बहुत सारे डिप्रेशन रेट्स हैं मुसलमानों में, सबसे कम है, लेकिन अब इस दौर में डिप्रेशन रेट्स बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि दीन से दूर हो चुके तो फिर जन्नत में गाना कौन सुनेगा? 70 साल का गाना। हैं। अपनी ईमान की हलावत में कमी आती है गाने सुनने से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ दीनी इंडियन। तो आज मैंने अगेन उमेर भाई को फिर से इनवाइट किया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत? घर पे सब ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आज बहुत अहम मसले पे गुफ्तगू करने के लिए आज मैंने आपको इनवाइट किया है। तो सबसे मुसलमानों के अंदर आज के टाइम पे वन ऑफ द मेजर फितना म्यूज़िक, जो कि लोग इतना इजी समझ रहे हैं। बहुत से लोग ऐसा होता है अपने अंदर अमल करने के लिए, उस चीज़ को सुनने के लिए उसको बोलते हैं म्यूज़िक थोड़ी हराम है, म्यूज़िक हलाल है। मतलब अपनी तरफ से हदीस बना लेना या अपनी तरफ से पेश करना लोगों के सामने, अगर उनको म्यूज़िक सुनना है तो म्यूज़िक गुनाह के नज़रिए से ही बताइएगा आप, और क्या फ़र्क पड़ता है, क्या नुकसान है, वो भी बताइएगा। म्यूजिक की बात पे एक बात ध्यान आई मुझे। जुनैद जमशेद हैं पाकिस्तान के। जी। जुनैद जमशेद साहब से किसी ने पूछा था कि आप गाना कितने मिनट का बनाते हैं, या 3 या 4 मिनट का? तो क्यों इतना छोटा क्यों? यार लोग बोर हो जाते हैं। और 4 मिनट के लोग गाने, मतलब गाना बनाने वाले क्या है, लोग बोर हो जाते हैं गाना सुनाने में, क्योंकि वो पहले फिल्म इंडस्ट्री से थे। और दूसरी बात कि वो क्या नाम है, 4 मिनट का बता रहे हैं उनको। तो ये बता रहे थे मौलाना तारिक जमील साहब कि जो इंसान गाना बनाता था, बना रहा है, जब वो छोड़कर इतने बड़े उरूज पे पहुंचने वाला इंसान जो सिंगर था उस वक्त तक बहुत अच्छा, वहाँ जुनैद जमशेद साहब, इनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको रहमत फरमाए। तो वहाँ जुनैद जमशेद साहब जब इतने उरूज पर पहुंच चुके थे वो म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर, कि उससे अगर बैकअप करना चाहे तो हर कोई आसान काम नहीं है बैकअप पीछे लेना चाहे। उनके आपने किसी ने आपने पढ़ा होगा उनके बारे में, स्टोरी देख सुनी होगी, यूट्यूब पे है उनकी स्टोरी वैसे, कि इतना छोड़ने के बाद भी इन्होंने अपने दीन को कायम करा और सीखा, और गाने से इतना दूर गए। क्यों गए? पहली बात तो गए क्यों? जब उनका अच्छा काम, जब उनको अच्छा लगता है ये जायज़ चीज़ है या नाजायज़ चीज़ नहीं है, तो उनको लगा कि गलत चीज़ है, म्यूज़िक हराम है, नॉर्मल बात है। दूसरी बात, म्यूज़िक सुनने से अपनी ईमान की हलावत में कमी आती है। अल्लाह ईमान की हलावत ऐसे लोगों को नहीं देता। जब हम ये गाना सुन रहे हैं तो फिर जन्नत में गाना कौन सुनेगा? 70 साल का गाना। सुभान अल्लाह। जन्नत का गाना से हम महरूम हो जाएंगे। जब हमने सुने ही यहाँ पर गाने हैं तो अल्लाह माफ़ फरमाए, खैर हम भी इस चीज़ में थे, हम भी सुनते थे। दौरे जहालत में हमने भी काफ़ी सुना है। ऐसी बात नहीं कि हम पाक साफ हैं और दीनदार हैं, गलती सबसे होती है। पर बेहतर इंसान जो है, जो गलत गुनाह करके अल्लाह से गुनाह की माफ़ी मांग ले, बेहतर शख्स उस अल्लाह की नज़र में सबसे बेहतर शख्स को। तो गुनाह एक, खैर वो एक नॉर्मल गुनाह हो गया आजकल का, जो म्यूजिक का है, जो आजकल यंग जनरेशन में, हम लोगों जैसे लड़कों में, लड़कियों में फैल रहा है। बहुत इजी, मतलब कि इतना इजी, अगर आप शादी के माहौल में जा दो तो आपसे कोई मना नहीं करे, ये गुनाह है। कहने को दीनदार घराने का फैमिली है, बट लोग शादी में जश्न या थोड़ा उसका माहौल हो जाता है, या थोड़ा दिखाना होता है, तो वो उस चीज में म्यूजिक का इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मल है ये, तो नॉर्मल समझ रखा है, ये म्यूजिक इज नॉर्मल, कुछ नहीं है इसमें। सिर्फ म्यूजिक चल रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग आजकल तो ये क्या, शादियों में ट्यून बज रही है, और ट्यून में मसला है, अल्फाज मसले नहीं है। शादियों में वो कॉन्सर्ट अरेंज कराए जा रहे हैं, सिंगर बुलाए जा रहे हैं, और लोगों का मजमा बैठ रहा है, ये शादी हो रही है। अल्लाह के नबी की सुन्नत को इस तरीके से बिगाड़ रहे हैं। खैर म्यूजिक एक गुनाह है, उसको इंसान जितना जल्दी छोड़ सकता है छोड़े, क्योंकि फिर ईमान के अंदर कमी आती है। एक हर एक चीज़ से अगर आपके अंदर कुछ कमी है ना, जैसे कि आपके अंदर कोई ऐब है, तो उस ऐब को अगर आप ठीक नहीं करते तो आपके हर एक चीज़ों में जो आपकी नेकियां हैं तो उसमें कमी आने लगती है। आपकी होता है नमाज में दिल ना लगे, थोड़ा सा दिल मुतमईन नहीं होगा, नमाज भी पढ़ लें पर आप फिर भी गाने सुनते हैं, नमाज भी पढ़ लेते हैं, गाने भी सुन लेते हैं। तो मसला ये होता है कि गाने सुनने से, जो मैं बताया ना अभी आपको, बताया ईमान की हलावत खत्म हो जाती है जो अल्लाह ने आपको दी है। तो मैं सीधा एक उसमें म्यूजिक हराम है, म्यूजिक हराम है, आगे कोई ऑप्शन नहीं, म्यूजिक हराम ऑप्शन नहीं। तो कोई इस तरीके से पेश करे कि म्यूजिक हलाल है या ये फलाना फलाना। भाई तो जो रेफरेंस देते हर एक चीज का, आजकल तो बहुत नए नए उठ गए, हर एक जना रेफरेंस देने पाया था, ये रेफरेंस है, ये नहीं है, ट्यून्स जायज है, नशीद जायज है, जो भी है जो कह रहा है। पर मेरी नजर में, अगर चलो मेरी नजर में, जब अल्लाह 70 साल का गाना सुनाने को तैयार है जन्नत के अंदर है, तो फिर हम इस चीज में बहस में पड़े क्यों, जिसमें आप जरा सा भी बहस आ रहा है आपको, जब लगता है कि हाँ यहाँ पर थोड़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है म्यूजिक पे, पर
मैं तो कह रहा हूँ हो भी जाए, पर छोड़ने में क्या जा रहा है आपको? बुरा लग रहा है आपको वो चीज? क्या आपकी नफ्स पे पैर रख दिया मैंने कि आपको बुरा लग रहा हो? तो जाहिर सी बात जब भी लगता है जब मैंने आपकी नफ्स पे पैर रखा है, मैंने आपकी कोई एक बात बदल दी गलत, आपको बुरा लग रहा क्यों? क्योंकि आपकी गलत बात मैंने बोल दी सबके सामने, सही बात। तो उसको बुरा लगेगा, वो बोलेगा, वो रिप्लाई आएगा वहां से, फिर मैं कमेंट करूंगा, फिर रिप्लाई आएगा, तो वो चीज जब उसमें पढ़ना ही नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है दिल में आपके हाँ ये चीज गलत है, तो वो चीज छोड़ दिया। चलो मैं आप म्यूजिक पे तो बता दिया, लेकिन म्यूजिक में एक प्लस पॉइंट पता क्या है लोगों के लिए? प्लस पॉइंट मतलब उसमें एक और इजाफा हो गया है कि लिरिक्स, इतनी शिरकिया लिरिक्स या सीधा अल्लाह के उससे मतलब हो जाती है गुस्ताखी। म्यूजिक है, हर एक चीज पे चले जाओ तुम, लिरिक्स पे चले जाओ, वही ना, लिरिक्स ऐसी सी हैं जैसे कि बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं, मैं उसमें एग्जांपल क्या लूं मुझे समझ नहीं आ रहा। एग्जांपल आप दे ही नहीं, वही तो कह रहा हूं मैं। म्यूजिक हराम हो गया, खत्म कहानी, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया इसका पूरा। मतलब चलो ठीक है, मैं एक लोगों को बताने के लिए कि अगर मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे, अगर म्यूजिक किसी को सुनना ही है तो सबसे अच्छा ये है कि म्यूजिक को अलग हटके इंसान सहाबा इकराम की सीरत पढ़ ले, म्यूजिक का अल्टरनेट कर ले। अगर म्यूजिक ही सुनना है तो मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ सही तो इंसान गजल सुन ले। गजल सुने, या लोगों की आज के टाइम पे मैं बताऊं अपना एक्सपीरियंस, पॉडकास्ट पढ़े हैं सहाबा की स्टोरीज पे, तो वो सब अगर इंसान सुनेगा ना, इंसान का ईमान। गजल वाला कट करते ना, वैसे कर दियो कट, गजल सही नहीं है। हाँ ये गजल का असल में गजल सुन सकते हैं, जायज नहीं, जायज है वो भी, हाँ। पर गजल एक मोहब्बत में आजकल जो गजल जो रिप्रेजेंट जो सामने लोगों को हो रही है ना, वो एक तरीके वो जायज है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, जायज नहीं, गजल आप सुन सकते हैं, म्यूजिक नहीं होता, गजल जायज है, पर आज के टाइम पे गजल को इस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। अगर आप नाम नहीं गजल सुन रहा हूं तो गजल को एक समझ मोहब्बत में मुब्तला कर रहा है। गजल आज की सही नहीं है, गजल सही है लेकिन आज की अगर सुननी है तो अल्लामा इकबाल की सुने। वैसे म्यूजिक में लिरिक्स वाला पॉइंट था, या लिरिक्स पे जो होती हैं, मैं लिरिक्स पे थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ कि कुछ नहीं होता है गैर महरम की या औरतों की फिजिकल ब्यूटी को उसमें डिस्क्राइब करना या गलत चीज, मतलब उसको बस उसी चीज में टोटली ऑल अबाउट म्यूजिक क्या है, गाने सॉन्ग्स जो बन रहे हैं सब इसी बन रहे हैं, औरतों को उसमें ब्यूटीफाई करना, उसकी उनके उसको मतलब होता नहीं कि फलाना फलाना पार्ट्स को ऐसे ऐसे एक्सप्लेन करना, नौजुबिल्लाह। वो तो खैर करना पड़ेगा क्योंकि हर एक गाना रिपीट तो कर नहीं सकते, तो कभी और तो कभी किसी चीज को, कभी गुस्ताखी पे, कभी एक चीज पे फितना। मतलब ये है, तो आज के मुसलमानों को कुछ एडवाइस करो आप कि म्यूजिक कैसे छोड़ें, उसका ऑल्टरनेटिव भी बता दो आप कैसे छोड़ें। पहली बात तो आप जिस लिए म्यूजिक सुन रहे हैं उसके पीछे वजह पता होना चाहिए, किस लिए सुन रहे हैं। अगर आप नॉर्मल सुनते हैं तो उसमें क्या है, अगर नॉर्मल सुनते हैं तो आप फारिग ना रहे, फ्री ना रहे। वजह मैं आपको एक बताऊं, जैसे आजकल में होती है, कोई बंदा बहुत सैड है तो वो फलाना बहुत सारे सिंगर हैं कि वो ये फलाना सिंगर सैडनेस के लिए है, तो ये फलाना लव के लिए है, या ऐसी चीजों के लिए, मोहब्बत इंसान जब पढ़ता है तो सबसे बड़ा फितना तो म्यूजिक का यही होता है, लोग मोहब्बत में पढ़ के या इन सब चीजों में पढ़ के गैर चीजों में करके म्यूजिक सुनते हैं। जैसे अरिजीत सिंह वगैरह वाली चीजें, लोग सैडनेस में बहुत फेमस हो रखा है लोगों वाला, तो लोग क्यों सैड होना, क्यों डिप्रेस होना? अल्लाह ने आपको मतलब मुसलमान भी डिप्रेस हो भाई यार, ये बात मुसलमान मायूस हो नहीं सकता, खैर जो हो रहे हैं खैर वो तो खैर अलग मसला है। जो मुसलमान डिप्रेस होके सॉन्ग सुन रहे हैं उल्टे सीधे, बहुत कोई मतलब नहीं है। आप नमाज पढ़ो, आप सहाबा की स्टोरीज पढ़ो, आपको लगेगा यार कि मुसलमान की लाइफ कैसे गुजारनी चाहिए, या मुसलमान क्या रियल मुसलमान है, या मुसलमान के क्या अहकामात हैं, तो इंसान कभी डिप्रेस होगा ही नहीं कभी। मुसलमान आज के टाइम पे बहुत सारे डिप्रेशन रेट्स हैं मुसलमानों में, सबसे कम है, लेकिन अब इस दौर में डिप्रेशन रेट्स बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि दीन से दूर हो चुके हैं, म्यूजिक में, फिल्मों में, इन सब चीजों से ज्यादा सीख रहा है, बल्कि दीन के हिसाब से। असल में क्या है, नौजवान तबका एक तो कॉलेज यूनिवर्सिटी से बहुत सी चीज सीखता है, और दूसरी बात जो सीखता है ना उसको अमल में फौरन लाता है, फौरन, क्योंकि जो नफ्स के खिलाफ चीज होती है ना वो फौरन अपनी बॉडी अटैच करती है जो नफ्स के खिलाफ होती है। अगर जो नफ्स के खिलाफ हो रही है चीजें, जैसे कि हमारी नफ्स चाह रहा है कि इससे किसी गैर मुसलमान से बात करो, तो वो चीज तो उसकी लज्जत है, तो वो तो चाहे सी बात करेगा, लज्जत मिल रही है उस चीज से। अब सैडनेस का जो इंसान बात नहीं कर रहा है, या फिर बहुत से लोग आजकल कह रहे हैं, ये चीज तो आपको पता होगी, ब्रेकअप वाला सीन जो लोग सैडनेस वाले सुन रहे हैं, चल रहे हैं कहानी। खैर ऐसा अक्सर लड़कों में होता है, जो ज्यादातर अक्सर नया खून या अनमेच्योर होते हैं, जो मेच्योर नहीं होते, वो चीज लड़के करते हैं। खैर ये असल में क्या है ना, माहौल का फर्क बहुत पड़ता है। अगर जिस माहौल में आप बैठ रहे हैं, आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है ना माशाल्लाह से, अगर आपका अच्छा फ्रेंड सर्कल मिला हुआ है आपको, तो वो उस माहौल के अलावा उस चीज को भूलने की कोशिश करेगा और उससे फौरन हटने की, उससे ध्यान हटागा, उससे फौरन ध्यान हटाओ। अगर आपको आ भी रहा कि मैं गाना सुन लूं, उससे ध्यान हटाओ, फौरन छोड़ना है तो आप। अगर नहीं हट रहा ध्यान,
तो फिर एक बुक लेके बैठे, कोई सी भी, अगर आपको नॉर्मल पढ़ना है तो कोई सी बुक को से स्टडी कर लो अपनी, अगर पढ़ाई नहीं हो रही, अगर कर चुके हैं पढ़ाई, बहुत से लोग हैं जो फारिग हो चुके हैं अपनी पढ़ाई से, तो फिर वो हदीस लेके बैठे हैं, हदीस लेके बैठे हैं, या फिर कुरान तर्जुमे से पढ़ने बैठे। वैसे म्यूजिक सुनने से जो लज्जत मिलती है लोगों का, उसका ऑल्टरनेटिव मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं आपको, कि जब मैंने म्यूजिक छोड़ा था, जब मुझे पता चला हराम है या बहुत सारी चीज़ें पता चली, तो फिर मैंने स्टार्ट की कुरान सुनना। मैंने जब कुरान सुनना स्टार्ट की, इतने बेहतरीन यूट्यूब पे रिसाइट कर रखी है भाई, इतना अच्छा लगता है सुनने में, इतनी अच्छी आवाज़ है। सूरह रहमान, सूरह, बहुत सारी सूरह हैं, उनके बहुत सारे आलिम हैं, बहुत सारे मुफ्ती हैं। असल में क्या है ना, फिर खोलेगा तो उसके लिए यूट्यूब ही नहीं, समझ रहे हैं आप, तो वो ठीक है। असल में क्या है ना, पहले प्रैक्टिकली आए, फोन पे समझ जाए आप, फोन पे जाएगा तो अगर उस्ताद आपने एक आध वो लगा ली है, क्या नाम है, आयतुल कुर्सी वगैरह लगा ली है, सूरह रहमान लगा ली, सूरह कैफ लगा ली आपके फोन पे, आप उसका आप जा रहे हो बैग, आप दिख गए गाना मेरा फेवरेट है यार, सुन ले रहा हूँ लास्ट बार है। लेकिन ये प्रैक्टिकली आना है तो आप बुक्स पे आए, पहले बुक स्टडी करना स्टार्ट करें। जरूरी नहीं है मैं कह रहा हूँ साहबा करम के पर अफजल पढ़ना जरूरी है। चीज बताया ना बुक स्टडी करने वाली, ये किसी भी मुसलमान या किसी भी बंदे के लिए, कोई भी सुन रहा है, उसके प्रोडक्टिव के लिए बहुत फायदेमंद है। बुक्स पढ़ने से इंसान का जहन इतना बेहतरीन होता है। मैंने भी रिसेंटली स्टार्ट करी है बुक्स पढ़ना, और मेरा जहन में बहुत फर्क आया है। इंसान अपने सेल्फ कंट्रोल आता है, इंसान के अंदर सेल्फ कंट्रोल आता है, ये बात सही है। बुक्स बहुत अच्छी चीज है। अगर आप अपने स्क्रीन टाइम को बुक से रिप्लेस करें, मैं नहीं कह रहा 100% करें, आप 30% करें, आप 40% करें, या 50% करें, आपके अंदर प्रोडक्टिविटी बहुत आएगी। और सबसे अच्छी किताबें जो हैं इस्लाम में, कुरान है, कुरान का तर्जुमा पढ़ें, हदीस पढ़ें, सहाबा की स्टोरीज पढ़ें। फिर दुनिया के तौर पे बहुत सारी किताबें हैं, बहुत अच्छी किताबें लोगों ने लिख रखी हैं प्रोडक्टिविटी पे, सेल्फ कंट्रोल पे, आपकी माइंडफुलनेस पे, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो ये सब चीजें कर सकते हैं आप म्यूजिक को ऑल्टरनेटिव के अंदर। सही, जैसे म्यूजिक पे हमने इतना सब डिस्कस किया, म्यूजिक एट द एंड हमारे पॉडकास्ट में ही निकलता है, म्यूजिक हराम है। आपको बिल्कुल म्यूजिक नहीं सुनना है। आप धीरे धीरे स्टार्ट करें, कम करें। आप रातों को अगर आपको सोते वक्त सो रहे हैं तो आपकी नींद खराब हो रही है, आपका सुकून खराब हो रहा है। म्यूजिक आपको कभी सुकून नहीं दे सकती, इंसानों की बनाई हुई चीज आपको कभी सुकून नहीं दे सकती। कुरान की एक आयत है कि अल्लाह ने उसमें बताया कि सबसे बेहतरीन सुकून अल्लाह के जिक्र में है, और अल्लाह के बहुत अच्छे अच्छे जिक्र हैं जो हम इंसान पढ़ेंगे, हमें और भी चीज़ों में हेल्प करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपने सोल्यूशन के तौर पे बता दी। बाकी म्यूजिक सुनने से जितना हो सके बचें, और ये आज हम लोगों के लिए बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर, सही।